हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। देखिए आज का अपना टॉपिक है योज्य तस्मक और गुण्य तस्मक और फिर योज्य प्रतिलोम गुण्य प्रतिलोम। इस चार टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे आज। पिछले वाले वीडियो में अपन ने स्थानीय मान और जातीय मान पे चर्चा की थी। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और अपना जो आज का टॉपिक है उसी को चर्चा में लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास योज्य योज्य तत्समक। योज्य तस्मक, देखिए योज्य तस्मक क्या होता है, फिर इसके बाद में अपन गुण्य तस्मक पढ़ेंगे। ठीक है, चार टॉपिक पढ़ेंगे अपन। तो देखिए योज्य तस्मक क्या होता है, पहले मैं इसकी परिभाषा आपको लिखाता हूँ, फिर इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए किसी एक अंक या किसी अंक, इसमें लिख देते हैं ऐसे अंक अंक जिसमें किसी भी संख्या को जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। परिभाषा क्या हो गई दोस्तों, ध्यान से सुनना कि किसी अंक या एक अंक, ऐसा अंक लेना है अपन को, उस अंक में किसी भी ऐसी संख्या जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, योज्य तस्मक कहलाएगा। ऐसे अंक जिसमें किसी भी संख्या को जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो हमारे पास योज्य तस्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, योज्य तस्मक कहलाएगा। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अपन सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, कोई अंक हमारे पास 6 है और इस 6 को अपन को ऐसा अंक जोड़ना है इसमें कि उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो देखिए मैंने इसमें कोई एक जोड़ दिया, मैंने 0 जोड़ दिया और जोड़ने पर हमारे पास कितना आया, 6 आ गया वापस। तो किसी भी संख्या में कोई अंक जोड़ते हैं तो हमारे पास उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो वह जो अंक अपन जोड़ रहे हैं वो हमारे पास योज्य तस्मक अंक कहलाएगा। तो ऐसा अंक कौन सा हो गया, ये हमारे पास अंक आ गया और ये अंक कहलाएगा हमारे पास योज्य तत्समक, क्योंकि यह किसी भी संख्या में जोड़ा जाता है। अगर 0 को अपन किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वैसे के वैसे ही रहती है। आप 1000 में 0 जोड़ो चाहे 2000 में 0 जोड़ो, फिर भी वो 2000 हजार ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए और देख लीजिए, जैसे मैंने देखा 12 प्लस 0 किया तो फिर भी हमारे पास 12 आ गया और ये हमारे पास क्या है, योज्य तस्मक है। आया समझ में। तो ऐसे अंक जिसमें किसी भी संख्या को जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हमारे पास योज्य तस्मक कहलाता है, और योज्य तस्मक अंक हमारे पास 0 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, योज्य तस्मक हमारे पास क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, और इस 0 का आप ध्यान रखना, अभी ये काम आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड टॉपिक की अपन बात करते हैं, गुण्य तत्समक। गुण्य तत्समक की बात अपन करते हैं। देखिए वैसे तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रख लेना। अब देखिए ये क्या होता है, तो इसकी भी मैं परिभाषा लिख देता हूं कि ऐसी या ऐसा अंक जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या पर
कोई उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वह अंक क्या कहलाएगा, गुणितात्मक अंक कहलाएगा। ऐसा अंक जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वह अंक हमारे पास क्या कहलाएगा, गुणितात्मक अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणितात्मक कहलाएगा। फिर मैं एक बार और उस परिभाषा को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। परिभाषा ये है कि ऐसा अंक जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वह अंक हमारे पास क्या कहलाएगा, गुणितात्मक कहलाएगा। इसको भी अपन एग्जाम्पल की माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखना। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है कि मैंने कोई संख्या ले ली और संख्या मैंने यहाँ पे ले ली, देखिए दोस्तों 8, और इस 8 को मैंने गुणा करने की कोशिश की, वह अंक ले लिया मैंने 1, और इसको गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास उस संख्या में कोई अंतर नहीं आ रहा, वह की वही संख्या हमारे पास रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास कौन सा अंक हो गया, किस अंक के द्वारा वही संख्या आई, वह है 1। तो इस 1 को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, गुणितात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुणितात्मक बोलेंगे। तो हमारे पास देखिए समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणितात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणितात्मक। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अपन 13 को वह अंक कौन सा, 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। और ये हमारे पास 1 क्या हो गया, यहाँ पर गुणितात्मक हो गया। क्या हो गया, गुणितात्मक। अब इस बात को भी आप ध्यान रखना, यहाँ पे हमें पता चल गया है कि गुणितात्मक क्या होता है, 1 होता है, और योज्यतात्मक क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। ये आप लोगों को मालूम है, मैंने अभी जस्ट आप लोगों के यहाँ पे बताया था कि इस चीज को आप लोग याद रखना। और गुणितात्मक हमारे पास 1 हो गया, इसको भी आप याद रखना। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए तीसरा टॉपिक आज का, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एडिटिव इनवर्स। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनना आप। किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना कि जो परिणाम के रूप में हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, योज्यतात्मक प्राप्त होना चाहिए, वही इसकी परिभाषा है। कि किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ो आप कि वह संख्या का अगर परिणाम अपन निकालें तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमें योज्यतात्मक मिलना चाहिए। तो देखिए हमारे पास हो गया, इसकी परिभाषा है कि एक किसी संख्या में ऐसी संख्या, किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ने पर योज्यतात्मक प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो दोस्तों, योज्यतात्मक प्राप्त हो तो क्या कहलाता है, हमारे पास योज्य प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो ये कोई जो संख्या है वो आ जाएगी हमारे पास। किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो वह योज्यतात्मक प्राप्त होना चाहिए, तो वह किसी संख्या की जो कोई संख्या है वो क्या कहलाएगी, योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं मैं। देखिए हमारे पास है, मैंने लिखा जैसे 9 है हमारे पास। अब इस 9 में क्या जोड़ा जाए कि हमारे पास योज्यतात्मक का मतलब आप जानते हो, मैंने अभी बताया था, योज्यतात्मक का मतलब होता है 0। हमें 0 प्राप्त होना चाहिए, और आपको पता है 0 कब आएगा,
कि जिस संख्या में से अपन घटा रहे हैं तो उसी संख्या के बराबर कोई संख्या उसमें से घटाएं या जोड़ें तो हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगा। तो 9 है तो प्लस का है तो इसमें से 9 माइनस करेंगे अपन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। 9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -9 हो गया दोस्तों। क्या हो गया, -9 हो गया। देखिए फिर एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे है 1/2 है, इस 1/2 का योज्य प्रतिलोम आपको बताना है। 1/2 का योज्य प्रतिलोम आपको बताना है। किस प्रकार बताना है, देखिए 1/2 का प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम आपको पता है। यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब 0 कब आएगा, तब यही संख्या हमारे पास या तो इसमें जोड़ना है हमें या घटाना है। तो पता क्या कब चलेगा कि जोड़ना है घटाना है, तो इस संख्या को देख लो, अगर प्लस किए तो घटा दो और माइनस किए तो जोड़ दो दोस्तों। अभी प्लस किए तो इसमें से 1/2 हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो 1/2 का योज्य प्रतिलोम हमारे पास कितना हो गया, -1/2। आप लोग इसमें लिख सकते हो 1/2 का योज्य प्रतिलोम हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, योज्य प्रतिलोम हमारे पास हो गया -1/2। देखिए कहने का मतलब है सीधा सीधा ये है कि कहने का मतलब सीधा सीधा है कि वही संख्या लिखना है, बस चिन्ह परिवर्तन करना है। अगर माइनस है तो प्लस वाला हो जाएगा और प्लस है तो माइनस वाला हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम में इतना सही है। मैं डायरेक्ट आपसे बोलूं कि अपने पास 100 है, 100 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -100 हो जाएगा। आपसे बोला जाए कि -5/4 है, इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, संख्या तो वही रहेगी लेकिन इसमें चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। ये माइनस का है तो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। फिर देखिए -6/3 है और यहाँ पे भी माइनस है आपके। अब इसका योज्य प्रतिलोम आपको पता है क्या होगा, आपको पता होना चाहिए क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम हमारे पास -6/3 ही होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस रहेगा हमारे पास। ये संख्या हमारे पास प्लस की है और संख्या प्लस की है तो हमारे पास योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका -6/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन योज्य प्रतिलोम को भी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि किसी भी संख्या में ऐसी संख्या आप जोड़ो कि वह क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब योज्य तत्समक प्राप्त हो में जोड़ने पर, तो वह क्या कहलाएगा, हमारे पास योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गुणने प्रतिलोम। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, फिर अपन गुणने प्रतिलोम की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अपन अब आगे की ओर चल रहे हैं। अपने पास टॉपिक है, अब टॉपिक का नाम है हमारे पास, देखिए क्या नाम है, मैंने अभी बोला था आपको गुणने प्रतिलोम। गुणने प्रतिलोम आपको यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि गुणने तत्समक क्या होता है। गुणने तत्समक आपको मैंने बताया था कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ये क्या होता है, गुणने तत्समक होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या या किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करें कि परिणाम के रूप में गुणने तत्समक प्राप्त हो। दोस्तों परिभाषा क्या है यहाँ पर कि किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करो, किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करो कि परिणाम के रूप में गुणने तत्समक प्राप्त हो। और गुणने तत्समक हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। गुणने तत्समक हमारे पास कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। गुणने तत्समक हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो हमें किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि वापस हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमें सीधी सी बात है क्या मिलना चाहिए दोस्तों, 1 मिलना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना।
देखिए मैंने ले लिया यहाँ पे 5 ले लिया। अब इस 5 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर 1 प्राप्त होना चाहिए। और दोस्तों आप लोग जानते हो 1 कब आएगा, तब 5 में भाग देने पर ही आएगा। अब घटाने पर तो आएगा नहीं, क्योंकि अपन को गुणा करना है। तो देखिए किस प्रकार कर सकते हैं कि जो संख्या दे रखी है उसी से भाग दे दीजिए, उसी से भाग दे दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास 1 यहाँ बचेगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा। आ रहा समझ में। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 10 का योज्य गुणे प्रतिलोम क्या होगा, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको 1/10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। आपसे बोला जाए कि 6 यहाँ पे दे रखा है आपको 6/11 है, और इसका योज्य प्रतिलोम बोला जाए तो देखिए आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है, इनवर्स। देखिए 11 तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और 6 कहाँ जाएगा, नीचे। तभी तो हमारे पास 1 प्राप्त होगा हमारे पास। देखिए 6 से 6 कट गया, 11 से 11 कट गया। इस प्रकार हमारे पास 1 आ सकता है। देखिए आगे और देखिए आप लोग, और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको। और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, माइनस के मैंने 13/12 ले लिया। माइनस का 13/12 ले लिया, तो चिन्ह को तो कोई परिवर्तन नहीं करना, चिन्ह में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस जो हर है उसको तो अंश बनाना है, और जो अंश है उसको हर बनाना है। तो देखिए जो हर है हमारे पास वो तो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। 12 से 12 कट गया, 13 से 13 कट गया, और आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। इसमें क्या होता है कि जो अंश है हमारे पास अंश बटा हर होता है, तो इधर जो योज्य प्रतिलोम निकाला जाता है तो हर तो कहाँ आ जाता है, ऊपर, और अंश कहाँ आ जाता है, नीचे। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, योज्य प्रतिलोम होते हैं। इस प्रकार हमें करना होता है। जैसे और एक एग्जाम्पल में लेके बताता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 31/5 है, और ये प्लस के ही है। अब मैंने क्या बोला कि इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 1 आए। तो देखिए क्या करना है, मैंने बोला हर को क्या करना है, हंस बनाना है। तो हर को कहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। अंश को कहाँ लेके आना है, नीचे। तो ये अंश है, तो इसको नीचे लेके आ जाओ आप, और इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, अपने आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 31 से 31 कट जाएगा। तो ये था आज के अपने टॉपिक है। 4 टॉपिक मैंने आपको लेके बताया। आप लोग इनको सीखने की कोशिश करना। कल अपन और अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना कि इनको आप लोग एक बार जरूर देखें, और आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हमें वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप लोग डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन एक बार देख के उस पर रेस्पॉन्स दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।